एक बार फिर आप सबों का राजश्री रमन सीटेट क्लास में स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आप सबों का। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, यानी यूँ कहिए कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। और खुशी का कारण ये है कि मैंने अपना गाइड तैयार किया था बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और उसकी सफलता का आज वास्तविक दिन था कि मैंने तैयारी तो कर ली थी, गाइड मैंने मार्केट में उतार भी दिया था, पर वो कितने रूपों तक, कितने हदों तक सफल होता है उसकी वास्तविक जानकारी मुझे आज प्राप्त हुई है। और आप सबको बताते हुए ये खुशी मिल रही है कि मेरी गाइड ने धमाकेदार एंट्री की है, गजब की एंट्री की है। दोनों ही ईयर के छात्रों के प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आज उन दोनों वर्ष के छात्रों के परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में हमारे गाइड से 100% प्रश्न लड़े हैं। जिन छात्रों ने भी मेरी गाइड को पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% बेहतर अंक लाएंगे वो, क्योंकि एंट्री ही धमाकेदार हुई है। और एक लेखक, एक राइटर या एक प्रोफेसर या एक शिक्षक हमेशा अपनी सफलता के बाद उत्साहित जरूर होता है, और प्रत्येक सफलता के बाद अगली सफलता के लिए और उत्सुकता से वो तत्पर होता है। तो इस सफलता के बाद मुझे अब ऐसा आभास होने लगा है कि जिस तरह से मैं आज सफल हुआ हूँ, मैं आगे अब डीएलएड की भी गाइड को तैयार करूंगा, क्योंकि ये सफलता एक मेरे लिए एक धमाकेदार एंट्री है इस लेखनी के क्षेत्र में कि आज बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों ही बैच की परीक्षाएं हो रही थी, और परीक्षा उधर थी और सांसें इधर हमारी थमती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किस प्रकार के प्रश्न आए होंगे, मेरे गाइड से कितना सफलता मिली होगी, बच्चे कितने सेटिस्फाइड हुए होंगे और बच्चों ने कितना बनाया होगा। लेकिन अभी संध्या के हो जाने के बाद मुझे दोनों ही बैच के प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, और जब मैं प्रश्न पत्र को देखा तो मैं खुशी से कूद पड़ा। मेरी इच्छा हुई कि मैं अब ऐसे संबंधित एक वीडियो बना ही दूँ। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा आज हुई थी, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्यावस्था और विकास था, और इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे, और सभी के सभी प्रश्न मेरे गाइड से लड़े। यहां तक कि जो मूल रूप से बनाने वाले प्रश्न हैं, जो बच्चों को बनाने चाहिए थे और अधिक अंक देने लायक है, उन प्रश्नों को मैं एक बार पढ़ भी दूंगा कि हूबहू ऐसे ही प्रश्न आए थे। एक कोलवर्ग से प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न हमारी गाइड में 13 नंबर स्थान पर रखा हुआ है, जो पहले यूनिट में है। नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं? कोलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये प्रश्न पूछा गया था जो मेरी गाइड से है, ये पहले यूनिट से है। फिर हम दूसरे यूनिट में जाएंगे तो किशोरावस्था से प्रश्न पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 26 पर है, जो बच्चों को बनाना चाहिए था। मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं, मैं सभी की नहीं, जो बनाना चाहिए था, अधिक अंक देने लायक है, मैं उन प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं। वो प्रश्न है किशोरा 26 नंबर, मेरे गाइड में 26 नंबर पर रखा हुआ है। किशोरावस्था क्या है, या किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? बिहार के विशेष संदर्भ में किशोरावस्था की समस्याओं का वर्णन करें। यही प्रश्न आज आया है जो सेकेंड यूनिट में आया था। इसके बाद तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट में जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न संख्या 33 पर है। यहां जो प्रश्न आया है वह है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। हूबहू यही प्रश्न है, और बिहार के विशेष संदर्भ में समाजीकरण तथा सामाजिक वास्तविकताओं के विकास का वर्णन करें। अर्थात हूबहू प्रश्न का लाइन भी मैच कर रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोर्स 1 का किसी टीचर का हूबहू गाइड लड़ जाए, क्योंकि कोर्स 1 कभी भी हूबहू नहीं लड़ता है। लेकिन मेरे पहले बार के गाइड में पहली बार में ही मुझे ऐसी सफलता मिली है कि हूबहू प्रश्न लड़े हैं। फिर चौथे यूनिट में क्वेश्चन नंबर 35 है, जो फोर्थ यूनिट से आया है। यहां प्रश्न का तरीका बदला है, बच्चे उलझे होंगे, परंतु प्रश्न यहीं से थे। वो प्रश्न कहता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार में विद्यार्थी पर शिक्षार्थी में पाए जाने वाले विभिन्न अंतर। हमें इसी प्रश्न का जवाब देना था। प्रश्न वहां थोड़ा घुमावदार था, बच्चे फंसे होंगे, लेकिन जवाब यही देना था। और आखिरी जो प्रश्न का जवाब देना था वो था 44 नंबर पर मौजूद है प्रश्न, जिसका नाम है अस्मिता निर्माण से आप क्या समझते हैं। 5वीं यूनिट का अस्मिता निर्माण के निर्धारक या पहचान गठन के स्वरूपों की विवेचना करें। इन 5 प्रश्नों को बच्चों को बनाना चाहिए था, और ये 5 के 5 प्रश्न मेरे गाइड से लड़े हैं। तो जिन बच्चों ने इस गाइड को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, बेहतर ढंग से इसका अध्ययन करा होगा, निश्चित तौर पर उन्होंने बेहतर ढंग से उत्तर दिए होंगे। ये मेरी गाइड से सीधे हूबहू प्रश्न लड़े थे। तो आगे जिन लोगों ने भी गाइड को खरीदा है, निश्चित तौर पर पढ़ के जाएं।
और हमेशा ध्यान रखें, यदि ये सफल हुई है, पहली परीक्षा में हमें सफलता मिली है, मेरी गाइड को सफलता मिली है, तो आगे भी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट पेपर था जिसमें प्रश्न लड़ना मुश्किल होता था, लेकिन मेरी 100% मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न उसमें लड़े हैं। अब मैं दूसरे बैच की बात करता हूं, बीएड सेकेंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी जिसमें पहला पेपर चल रहा था। सेकेंड ईयर की परीक्षा में गणित का शिक्षण शास्त्र चल रहा था, यानी विभिन्न विषयों का शिक्षण शास्त्र चल रहा था। लेकिन मेरे द्वारा जो गाइड तैयार की गई थी, उन गाइड में गणित का शिक्षण शास्त्र चल रहा था, और गणित के शिक्षण शास्त्र में इससे भी ज्यादा बेहतर हमें सफलता मिली है। वहां सफलता इस बात में मुझे बेहतर मिली है क्योंकि गणित के शिक्षण में कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 यूनिट में विभाजित है गणित का शिक्षण शास्त्र, जिसमें पहले यूनिट से और दूसरे यूनिट से मैंने अधिक प्रश्नों को रखा था, लेकिन आखिरी 2 यूनिट अर्थात तीसरे और चौथे यूनिट से हमने अपनी गाइड में मात्र 2 प्रश्नों को स्थान दिया था। यानी तीसरे यूनिट में 1 प्रश्न, चौथे यूनिट में भी 1 प्रश्न, और संयोग ऐसा कहिए कि वो दोनों के दोनों ही प्रश्न फंसे थे परीक्षा में। यानी बच्चे यदि मेरे गाइड को लिए होंगे तो सिर्फ 1 प्रश्न पर जो गेम खेला गया था वो प्रश्न वहां सफल रहा है, बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, हूबहू मेरे गाइड से लड़े थे। अब गणित में पहला प्रश्न पूछा था गणित का अर्थ और गणित की प्रकृति, पहले नंबर पर वो मेरा प्रश्न था मेरी गाइड में गणित के शिक्षण शास्त्र में। दूसरा प्रश्न पूछा था बीसीएफ 2008 गणित शिक्षा से संबंधित, वो प्रश्न संख्या 8 पर मेरी गाइड में था। तीसरे प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न संख्या 16 पर मेरी गाइड में रखा गया था, जिसका नाम था गणित की जो पाठ्यक्रम है उसके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। और अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तीसरे और चौथे यूनिट में फंसने का था, जिसमें मात्र 1 प्रश्न को मैंने स्थान दिया था अपनी गाइड में, यदि वो प्रश्न नहीं फंसता तो बच्चे उल्टे मुंह औंधिया के गिर जाते वर्ग कक्ष में। लेकिन भाग्य ऐसा कहिए कि मेरी गाइड का ऐसा धमाकेदार एंट्री हुई है कि चौथे यूनिट और तीसरे यूनिट में मैंने मात्र 1 प्रश्नों को स्थान दिया था अपनी गाइड में, वो दोनों ही प्रश्न परीक्षा में लड़े हैं। तीसरे यूनिट में मैंने प्रश्न रखा था समस्या समाधान विधि, मात्र 1 प्रश्न मैंने रखा था और वो 1 प्रश्न लड़ा है परीक्षा में। और आखिरी यूनिट में मैंने मात्र 1 प्रश्न रखा था मूल्यांकन या आकलन के मुद्दे, और वो भी 1 प्रश्न परीक्षा में लड़ा है। और सबसे ज्यादा कहिए कि मूल रूप से जो एक रिक्स गेम था वो मेरा गणित का ही शिक्षण शास्त्र था। वैसे मैं गणित से संबंध भी नहीं रखता हूं, मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, लेकिन लेखनी के तौर पर मैंने बीएड के लिए गणित का शिक्षण शास्त्र लिखा और धमाकेदार एंट्री हुई है हमारी। तो अब जिन छात्रों ने भी इन विषयों को, इन गाइडों को खरीदा होगा, वो निश्चित तौर पर आज परीक्षा हॉल से खुश होकर के निकले होंगे, क्योंकि 100% परीक्षा में प्रश्न मेरे गाइड से लड़े हैं, और वैसे प्रश्न लड़े हैं जिन प्रश्नों को अकेला मैंने यूनिट में स्थान दिया था वो भी प्रश्न लड़े हैं। तो अगली दिन की जो परीक्षाएं होंगी वो इससे भी बेहतर होंगी और इनसे ज्यादा प्रश्न फंसेंगे। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने गाइड खरीदा है उन बच्चों से सलाह है कि वो पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम काफी जैसा बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो रही है, तो आप तैयारी के साथ जाएं और पूरी गाइड को पढ़ के जाएं। 100% उसी से प्रश्न रहेंगे, एक भी बाहर नहीं आएंगे। जिन लोगों ने गाइड नहीं खरीदा है उन लोगों से भी सलाह है कि आप सब उन्हें भी गाइड करें कि वो इसी गाइड को कल से पढ़ के जाएं, क्योंकि आज यदि सफलता मिली है तो कल की तारीख में इससे ज्यादा बेहतर सफलता मिलेगी। क्योंकि आज के दोनों ही विषयों में मैंने कम प्रश्नों को रखा था, लेकिन कल से जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी उसमें अधिक प्रश्नों को मैंने स्थान दिया है, और बीएड फर्स्ट ईयर में तो उसकी तो बात ही अलग है, उसमें मैंने प्रत्येक प्रश्नों को ही जगह दे दी है अपनी गाइड में। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपके परीक्षाओं में नहीं फंसेगा। तो आज मूल रूप से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो लगा कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज एक सफलता मिली है और मैंने गाइड लिखा, एक अपनी लेखनी को प्रस्तुत की, और उस लेखनी के बल पर आज पहली बार मेरी गाइड की परीक्षा में एंट्री हो रही थी, और उस परीक्षा में दोनों ही बैच के गाइडों ने सफलता प्राप्त की है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लाऊंगा, कैसा रहेगा गाइड, कैसी रहेगी कल की परीक्षा, उस आधार पर मैं फिर से आपके लिए वीडियो लाऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप पढ़ के जाएं। जिन लोगों ने राष्ट्रीय रमन की गाइड नहीं खरीदा है उनसे भी सलाह है कि वो भी इस गाइड को खरीदें और पढ़ के जाएं। निश्चित तौर पर 100% प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।